हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। समाजशास्त्र एक उम्दा विषय जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की संभावना होती है। बस सही तरीके से सही रणनीति के तहत अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो निश्चित तौर पर चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो या फिर अदर स्टेट के प्रवक्ता का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत आसानी से क्लियर होता है। आज का जो ये वीडियो है हमारा वो सोशोलॉजी के यूनिट फर्स्ट से संबंधित है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं नोट्स और पीडीएफ वगैरह सेंड करता रहता हूँ, जिसमें आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। चलिए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, यानी कल्चर को, सांस्कृतिक मूल्यों को ग्लोबल तरीके से लीगल माना जाता है और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसी कौन सी संस्कृति है, उसे कहा जाता है निर्जाति केंद्रवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये कथन है टालकट पार्सन्स से संबंधित। उसके प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रकारात्मक समस्याओं का हल करते हैं। कौन से सही है कह रहा है। ठीक है, यानी प्रकारात्मक समस्याओं का हल करने के लिए किन किन बिंदुओं पर टालकट पार्सन्स ने बल दिया है। तो देखिए चारों हैं, विन्यास अनुरक्षण भी है, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, समाकलन, ये सारे पॉइंट समाहित हैं इसमें। आंसर भी देखते रहिए। और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, वैसे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है उसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी जो परिवार है उसे क्या माना जाता है, सभी को पता है, प्राथमिक समूह माना जाता है। और प्राथमिक समूह को दर्शाने के लिए अलग अलग समाज वैज्ञानिकों के द्वारा किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें पहला वाला जन्निक भी कहा गया है, स्वाभाविक भी कहा गया है, अंतः समूह और समरक्तता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया। यानी सारे सही हैं और एक गलत है। तो सबको पता है ये पार्सन्स वाला गलत है, प्रत्यक्षवाद जो है ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है वो किसका है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होता है, हर समाज शास्त्र के अभ्यर्थी को। चलिए, और अगर वाद से संबंधित, वाद और जनक से संबंधित अगर आपको नहीं पता तो इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है गेमाइनशाफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, व्याख्या है, कौन सी सर्वश्रेष्ठ। तो इसका देखिए ये तीसरा वाला जो दिया हुआ है, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक या फिर पारस्परिक होते हैं, ऐसा कहा गया है, इसका जो अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो कह रहा है कि देखिए सूची को समाहित करना है, सुमेलित करना है, समूहों के प्रकार हैं एक तरफ
और दूसरी तरफ जो है समूहों की विशेषताएं हैं। जैसे पहला दिया हुआ है अंतः समूह, सम समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह। इन्हें जो है मिलान करना है। प्रत्येक समूह की एक विशेषता होती है और उसे मिलान करना है। तो इसके लिए देखिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 4 3 1 2, ठीक है। 4 3 से देख लो, 4 3 1 2, ठीक है। यानी इसका जो है 4 3 1 और 2, इस तरीके से आप अच्छे से देख लें। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर PDF में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से कर लेना। 4 3 1 2 इसका सही आंसर है। फिर से देखिए सूची वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना। मैंने बताया है कि मार्क्स और स्पेंसर ये तो दो इतने इम्पोर्टेंट है कि पूछो ही मत। काम्टे, अगस्ट काम्टे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके ये सिद्धांत जो है आपको हर हाल में याद करने होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कम से कम 5 क्वेश्चन सिद्धांत से आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन ही बुक्स से संबंधित आते हैं, याद रखना। इसका है 3 1 4 2, 3 1 4 2, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकारात्मक माना है। विचलन को कह रहा है तो वो मर्टन ने ऐसा सिद्धांत दिया है। अगला है समाज में कानून से क्या अभिप्राय है, यानी कानून का अर्थ क्या है समाज में। तो 1 3 4 याद रखना, पहला, तीसरा और चौथा। इन्हें ठीक से पढ़ना आप। मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि सारी चीज़ें आपको पता है, बस वीडियो को देख लें अच्छे से, एक बार पढ़ लें, स्किप ना करें, ठीक है। पॉज करके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को ठीक से पहले समझो, उसकी प्रकृति क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिगमंड फ्रायड के अनुसार प्रतिपादित समाजीकरण के बारे में कौन से कथन जो है यहाँ पे देखिए कह रहा है सही है, यानी कूट के हिसाब से देखना है। तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो 4 3 2 1, यानी जो है ये वाला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, इस तरीके से आएगा। आप अच्छे से देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसे मैंने वीडियो में दिया है। और अच्छे से आप लोग देख करके और इनके नोट्स चाहे बना लें, क्योंकि इस टाइप के ये जो क्वेश्चन हैं ये ज़रूर आते हैं भाई पेपर में। और आजकल पेपर इजी नहीं हो रहा, हर दिन पेपर का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लें, बहुत हार्ड पेपर यानी टफ पेपर दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है देखिए वो है 2 1, उत्पादन की शक्तियाँ कार्ल मार्क्स से संबंधित हैं, ठीक है। जैव सादृश्य यानी हर्बर्ट स्पेंसर, जैव विकास से संबंधित हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है ये। और तीसरे का देखिए 5वां, धार्मिक नैतिकता इमाइल दुर्खीम से संबंधित है। और चौथे का तीसरा, सांस्कृतिक अंतराल जो है वो ऑगबर्न का है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या। देखिए क्वेश्चन को समझो, रेखीय व्याख्या किसने दी, तो वो स्पेंसर ने दिया है, याद रखना। फिर देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है समाज की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कारण मिलान करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो कह रहा है समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत पर्याप्त अन्वेषण प्रदान नहीं करते, इसलिए अनेक सिद्धांत हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला है देखिए, कह रहा है फिर से कथन कारण वाला, मनुष्य जहाँ पैदा होता है उसी सांस्कृतिक वातावरण का होता है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में है अगर मान लीजिए तो उस कल्चर का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। इंडिया में भी अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति सबका प्रभाव पड़ता है। फिर कह रहा है संस्कृति मानव व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को निर्धारित करती है। बिल्कुल संस्कृति रहन सहन, खान पान, चलना फिरना, बोलना, सब सारी चीज़ों पर प्रभाव डालती है। तो ये दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय समूह
ऑस्ट्रेलॉयड नहीं है। ये समूह पूछ रहा है कौन से, सारे जनजाति समूह हैं ये, लेकिन कह रहा है ऑस्ट्रेलॉयड नहीं है। तो देखिए संथाल है, ओरांव है, मुंडा है, ये सारे ऑस्ट्रेलॉयड है, लेकिन गारो ये जो है ऑस्ट्रेलॉयड नहीं है, याद रखना। असदस्य, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है असदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाता है? तो वो होता है पूर्वाभासी समाजीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि में। संस्कृति और सभ्यता में एक मुख्य अंतर क्या है? मुख्य भिन्नता यानी अंतर, असमानता। तो संस्कृति वो है जो हम हैं और सभ्यता वो है जो हमारे पास है। कितना बढ़िया आंसर है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा संस्कृति वो है जो हम हैं और सभ्यता वो है जो हमारे पास है। नेक्स्ट देखिए कथन कारण क्वेश्चन है। कह रहा है हालांकि संस्कृति मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती है फिर भी हम इसे दमनकारी नहीं कहते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये प्रायः अंतर्नोदों का दमन करती है किंतु पूर्ण रूप से ऐसा नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सूची वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यानी अगस्ट काम्टे ने, सबको पता है यही क्वेश्चन अभी पहले आया हुआ था, देखिए जो मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगस्ट काम्टे का प्रत्यक्षवाद है, सबको पता है। कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद है या वैज्ञानिक भौतिकवाद आ जाए, दोनों एक ही बात है। और हर्बर्ट स्पेंसर का जो है विकासवाद है, ठीक। और ब्राउन का जो है वो प्रकार्यवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? तो कौन सा विवाद है? वो है बौद्धिक संपत्ति अधिकार। ये बड़ा विवादित है और जो है भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जो पेटेंट होते हैं वो भारतीय वैज्ञानिकों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको निम्न कोटि का कह करके उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और हमें वही प्रोडक्ट अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के लोगों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद किया जाता है तो उसे तुरंत पेटेंट कर दिया जाता है। तो इस वजह से भारतीय वैज्ञानिक प्रभावित हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आधार सापेक्ष वंचना है? किसका आधार सापेक्ष वंचना? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है संदर्भ समूह सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पुस्तक। मैंने कहा था ना कि बिना पुस्तक के जो है पेपर आपका सोशोलॉजी का नहीं बनता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कम से कम 4 से 5 पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। पुस्तक वाला वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हैं। यकीन मानो इतनी इम्पोर्टेंट बुक्स वहाँ पे दी गई हैं कि अगर उसे आपने कर लिया तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके 100% पक्के हो जाते हैं। इसी तरीके से सिद्धांत वाला जो टॉपिक है उसे आप कर लेते हैं, सिद्धांत और उनके जनक वाला, ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, वहाँ से भी आपके 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इसका मिलान कर लेना, आप देख लेना, 2 1 4 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये कथन दिए हुए हैं और ठीक है, इसका जो है कौन कौन से कह रहा है सही हैं। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, याद रखना कौन कौन से। ठीक से इसका आंसर देख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कथन वाले हैं क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपली क्वेश्चन लेकर के आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, चौथा ये सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक से इन्हें पढ़ लेना आप। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीकी का विकास किसने किया? सामाजिक दूरी सोपान टेक्निक जो है वो ई बोगार्ड्स की है, इसने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वाभासी या प्रत्याशी समाजीकरण का उदाहरण है?
तो इसका देखिए ये वाला क्वेश्चन सही है। विवाह के उपरांत पति के परिवार में यथावत अनुकूलन के लिए माता पिता द्वारा अविवाहित पुत्रियों का समाजीकरण। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सूची वाला है, मिलान करने से संबंधित है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से देखना इसका। 4 3 2 5, 4 3 2 5, ठीक है, 4 3 2 5, इस तरीके से आप मिलान कर लेना, यहाँ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक उप संस्कृति को विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वो कौन सी संस्कृति है, तो उसे कहा जाता है प्रति संस्कृति। याद रखना, प्रति संस्कृति। भूमिका से संबंधित कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और उनसे संबंधित अवधारणाएं देखिए दी हुई हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कोई बात नहीं, 29 क्वेश्चन तक आपको करना है। और दोस्तों, अगर अभी तक ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप जुड़ सकते हैं चैनल से, और साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।